जुले बच्चों, कल हम कर रहे थे रैंक ऑर्डर मेथड। इसमें हमने एक एग्जांपल किया था, तो इसमें हमने R1 निकाला था, तो आज हम R2 निकालेंगे। ठीक है, R2 जिस तरह हमने R1 निकाला था उसी तरह हम R2 निकालेंगे। तो अब इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट नंबर किसका है, उसको हम रैंक 1 देंगे। 65 इज़ द हाईएस्ट स्कोर, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे, 65 के सामने 1। तो रैंक 2 के लिए हम देखेंगे उसके बाद किसका स्कोर आता है। तो आप देखिए यहाँ पे 61 दो बच्चों का सेम स्कोर है, तो यहाँ पे आएगा आपका रैंक 2 प्लस रैंक 3 डिवाइड बाय दो बच्चों का। ठीक है, 5 डिवाइड बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 0.25 ज़ा 10। तो यहाँ पे 61 के सामने आएगा आपका 2.5, यहाँ भी 2.5। अब रैंक 4 आएगा यहाँ पे 56। उसके बाद आप देखिए 56 के बाद आपका 52, रैंक 5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 52 के बाद 5, तो रैंक 5 यहाँ पे 52, उसके बाद 44 दो है। 5 के बाद 6 प्लस 7 डिवाइड बाय 2, 6 to the 12, 13 डिवाइड बाय 2, 2 6 ज़ा 12, 0.5, 6.5 यहाँ पे आएगा आपका 6.5। ठीक है, यहाँ भी 6.5। रैंक हमारा चल रहा है 7 पे। तो 8th रैंक है आपका 40, 9th है 39 और 10th है आपका 34। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, R1 माइनस R2 करके D निकलना है। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका नेक्स्ट कॉलम D को किस तरह करते हैं, R1 माइनस R2। अगर हम R1 में से R2 माइनस करेंगे, 5 माइनस 4 दैट इज 1, 3.5 में से 6.5 करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे 6.5 में से 3.5 माइनस किया तो 0, 3। यहाँ पे आएगा आपका 3, लेकिन माइनस में 3.5 माइनस 9, 9.0 करके यहाँ पे आप कीजिए ऐसे करके 3.5। यहाँ पे आएगा आपका 5, यहाँ आएगा आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे आएगा आपका 5.5। 2 माइनस 8 दैट इज माइनस 6। 1 माइनस 2.5, 2.5, 1.0, 5, 1। यहाँ पे आएगा आपका 1.5, लेकिन माइनस में 7.0 करके 2.5 कर दीजिए, तो यहाँ आएगा आपका 5। यहाँ पे आएगा 4.5। 7 माइनस 5 इज 2, 7 माइनस 6.5, 6.5, 5.5 आ गया आपका। या ऐसे करके 0.5 भी लिख सकते हो। 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 10 माइनस 1। ठीक है, अब हम इसको D स्क्वायर 1 1 ज़ा 1, 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आपका यहाँ पे माइनस का साइन आएगा यहाँ, क्योंकि हमने 3.5 माइनस 9 किया था ना, 9 3.5 से बड़ा है, तो यहाँ पे आपका आएगा
माइनस 9 माइनस 5.5 5.5 अगर हम कैलकुलेटर पे करते हैं 5.5 इंटू 5.5 तो आपका आता है 30.25 6 6 36 1.5 को हम फिर पॉइंट वाले वैल्यूज़ को हम थोड़ा कैलकुलेटर पे करते हैं कंफ्यूज ना होने के लिए 1.5 इंटू 1.5 आपका आएगा 2.5 फिर 4.5 इंटू 4.5 आपका आएगा 20.25 2 2 ज़ा 4 5 5 ज़ा 25 यहाँ पे आएगा आपका 2.5 चेक कर लेते हैं 0.5 इंटू 0.5 सॉरी यहाँ पे आएगा आपका 0.25 या लिख सकते हो आप 0.25 भी ठीक है 9 9 ज़ा 81 1 1 ज़ा 1 अब हम इसका सम निकालते हैं सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू ठीक है एक बार इसको चेक कर लेते हैं ठीक है कि नहीं 1 1 ज़ा 1 3 3 ज़ा 9 5.5 इंटू 5 पॉइंट इतना आ गया 6 6 ज़ा 36 1 पॉइंट अच्छा यहाँ पे बच्चों 1.5 इंटू 1.5 2.25 आएगा ठीक है यहाँ पे रह गया 2.25 अब हम इसको कैलकुलेटर पे सम करते हैं इसका तो आपका आ जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 9 प्लस 30 प्लस 36 2.25 प्लस 20.25 4 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 185 ठीक बच्चों अब हम इसको इस वैल्यू को हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 तो यहाँ पे आएगा आपका 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर क्या आया 185 डिवाइड बाय n है हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ठीक है 10 यहाँ पे आएगा आपका 10 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस अगर हम 6 इंटू 185 ठीक है 6 इंटू 185 करते हैं तो 1 1 1 और 0 आएगा डिवाइड बाय 10 का स्क्वायर है 10 10 ज़ा 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 1 1 0 10 इंटू 100 माइनस 1 इज 99 ठीक है नेक्स्ट आएगा आपका 1 माइनस 1 1 1 0 डिवाइड बाय कितना आएगा 10 9 ज़ा 90 10 9 ज़ा 90 99 1 माइनस अब इसको हम डिवाइड करते हैं 990 के साथ तो आएगा आपका 1.12 इज इक्वल टू अगर हम इसको माइनस करते हैं 1 में से तो आएगा आपका माइनस 0.12 ठीक है लास्ट में आप यहाँ पे ऐसे करके आप लिख सकते हो आपका आंसर आ गया रो इज इक्वल टू 0.12 माइनस 0.12 तो अगर हम इसको इंटरप्रेट करेंगे इस रिजल्ट को तो आपका कोरिलेशन जो है वो नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा इसके बाद हम करेंगे प्रोडक्ट मोमेंट मेथड दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज पियर्सन्स
Pearson's product moment method in honor of the English statement Carl Pearson, who is said to be the inventor of this method. ठीक है, ये मेथड जो है इसको इन्वेंट किया था कार्ल पियर्सन ने. द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कंप्यूटेड बाय दिस मेथड इज नोन एज द प्रोडक्ट मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय आर. ठीक है, हम आर के साथ इसको डिनोट करते हैं. इसके लिए फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अंडर रूट sigma x square minus sigma y square. There is another formula for computation of R directly from raw scores when deviations are taken from 0 without calculating deviations from the mean. In this case, product moment coefficient of correlation R is to be computed by the following formula, that is R is equal to sigma n सिग्मा एक्स वाई, यहाँ पे कैपिटल एक्स और वाई है, माइनस सिग्मा एक्स, यहाँ भी कैपिटल सिग्मा वाई कैपिटल वाई, डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर. ठीक है बच्चों, अब हम इस फॉर्मूला की मदद से एक एग्जाम्पल करते हैं. ठीक है बच्चों, अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं जिसमें 5 बच्चों का 2 सब्जेक्ट्स में स्कोर दिया है. हमने सब्जेक्ट्स का नाम x और y रखा है. ठीक है, दोनों का अलग अलग स्कोर दिया हुआ है. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर. तो यहाँ पे स्मॉल x और y है, तो हमें जाहिर सी बात है कि मीन निकालना है. ठीक है, मीन ऑफ सीरीज x और मीन ऑफ सीरीज y दोनों का मीन निकालेंगे. तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पे सिग्मा x करना होता है. यहाँ पे क्या है 5 5 10 और 5 15 1 2 4 5 6 9 10, यहाँ पे कितना होगा 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे आ गया आपका 125. इसी तरह सिग्मा y इज इक्वल टू 0 6 6 12 13 14 15 16 17 20 और 5 25, यहाँ पे आ गया आपका 250. अब हम फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए इसका निकालेंगे. तो यहाँ पे आएगा आपका 125 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 नहीं 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 5 25. तो हमारा x हमारा आ गया 25. तो हम यहाँ पे स्मॉल x निकालेंगे जो कि हमारा है x माइनस m. ठीक है, x यहाँ पे क्या है 15, मीन हमारा क्या आ गया 25. 15 में से 25 माइनस करेंगे तो आपका आएगा -10. 25 minus 25 is 0. 20 minus 25 is -5. 30 minus 25 is 5. 35 minus 25 is 10. यहाँ पे आ गया आपका सिग्मा एक्स की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको टोटल नहीं करेंगे. इसी तरह y निकालेंगे, y को y माइनस m. ठीक है, y क्या आ गया हमारा सिग्मा y 250 डिवाइडेड बाय n इज 5 5 ज़ा 25. तो यहाँ पे आ गया आपका 50, मीन हमारा आ गया 50. तो 60 माइनस यहाँ पे 60 माइनस 50 करेंगे तो आपका आएगा 10. 70 माइनस 50 इज 20. 40 माइनस 50 इज -10. 50 0. 30 माइनस 50 इज -20. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए एक्स वाई. तो नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा आपका यहाँ पे x और y.
x और y को कैसे करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय y। तो यहाँ पे आएगा 10 10 ज़ा 100 प्लस माइनस माइनस 0 20 ज़ा 0 5 10 ज़ा 50 माइनस माइनस प्लस 5 0 ज़ा 0 10 20 ज़ा 10 ज़ा 0 10 20 ज़ा 20 तो 200 प्लस माइनस माइनस। अब हमें यहाँ पे चाहिए सिग्मा एक्स वाई। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस वाले दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका 300 और प्लस 50, उसके बाद माइनस प्लस माइनस हो जाता है तो 300 माइनस 50 करेंगे तो आपका आ जाएगा 250। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आएगा हमारा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में हमें चाहिए एक्स स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे 10 10 ज़ा 100 प्लस हो जाएगा 0 5 5 ज़ा 25 5 5 ज़ा 25 10 10 ज़ा 100। ठीक है, यहाँ पे इसको प्लस करके सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 100 200 और 250 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह हम वाई स्क्वायर को करते हैं। वाई स्क्वायर 10 10 ज़ा 100 20 20 ज़ा 400 10 10 ज़ा 100 0 और 20 20 ज़ा 400 400 400 800 900 एंड 1000। सिग्मा वाई स्क्वायर आ गया आपका 1000। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यूज इनटू फॉर्मूला इज इक्वल टू, यहाँ पे है सिग्मा, अब यहाँ पे सिग्मा एक्स वाई फिर दोबारा नहीं लिखूंगी, सिग्मा एक्स वाई का वैल्यूज आ गया हमारा 250। ठीक है बच्चों, थोड़ा मैं यहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे कैसे 250 आया, देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस 300। ठीक है, यहाँ पे प्लस 50 रह गया। ठीक है, माइनस प्लस माइनस तो हमारा आ गया 250, लेकिन साइन जो है वो माइनस में आएगा। यहाँ पे हमने माइनस नहीं लिखा, यहाँ पे माइनस में आएगा। ठीक है बच्चों, माइनस 250। अब हम वैल्यूज को फिर फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं तो सिग्मा एक्स वाई यहाँ पे आएगा आपका माइनस 250 डिवाइड बाय अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 250। ठीक है, इनटू सिग्मा वाई स्क्वायर का 1000। ठीक है बच्चों, अब इज इक्वल टू माइनस 250 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपका आएगा 250,000। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 250 डिवाइडेड बाय, अब इसका अंडर रूट निकालना है तो हम कैलकुलेटर की मदद से इसका अंडर रूट निकाल देते हैं। अंडर रूट 250 आपका आएगा 500। रूट आपका खत्म हो गया तो यहाँ पे अब आएगा r इज इक्वल टू, इसको हम डिवाइड करते हैं, माइनस 250 डिवाइडेड बाय 500 तो आएगा आपका माइनस 0.5। ये आपका आ गया आंसर। यहाँ भी इन दोनों का रिलेशनशिप क्या आया, कोरिलेशन क्या आया, नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन आया, दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका एक मेथड। इसके बाद और एक मेथड है जो मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी। अब हम दूसरा फॉर्मूला के साथ करेंगे जो डायरेक्ट मेथड है। वो उसका फॉर्मूला है r इज इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट n सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर n सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसको हम डायरेक्ट करते हैं, इसमें मीन निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है,
तो सिग्मा एक्स हम यहाँ से डायरेक्ट निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 8 to 10 16 17 18 19 और यहाँ पे 20 तो 24। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा वाई आएगा आपका 8 to 10 16 8 to 10 16, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, सिग्मा वाई आ गया आपका 66। अब हमें चाहिए x और y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 5 12 ज़ा 60, 15 3 ज़ा 45, 2 11 ज़ा 22, 8 10 ज़ा 80, 6 18 ज़ा 108। ठीक है बच्चों, अब हमें चाहिए x स्क्वायर, तो x का स्क्वायर निकालेंगे। 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4 4, 8 8 ज़ा 64 और 6 6 ज़ा 36। तो इनको प्लस करके सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो इन सबको प्लस करके क्या आएगा आपका 138। ठीक है, अब हम y का स्क्वायर निकालते हैं। तो 12 12 ज़ा 144, 15 15 ज़ा 225, 11 11 ज़ा 121, 10 10 ज़ा 100 और 18 18 ज़ा 364। सिग्मा y स्क्वायर आपका आ जाएगा 914। ठीक है, अब इन सारे वैल्यूज़ को हम फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा आपका n 5 इंटू सिग्मा एक्स वाई 315 माइनस सिग्मा एक्स 24 इंटू सिग्मा वाई 66 डिवाइडेड बाय अंडर रूट n, ब्रैकेट n हमारा है 5, सिग्मा एक्स स्क्वायर है हमारा इंटू 138 माइनस सिग्मा एक्स 24 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। तो सिग्मा n है हमारा 5, सिग्मा वाई स्क्वायर 914 इंटू 914 माइनस सिग्मा वाई 66 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, हम कैलकुलेटर की मदद से करेंगे, यहाँ ऐसे भी कर सकते हो आप। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 6 7, 5 3 ज़ा 15 माइनस 24 को 66 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 24 इंटू 66, तो यहाँ पे आएगा आपका 1584 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 4 19, 1 5 1 ज़ा 5 6 690 माइनस 24 का स्क्वायर, 24 इंटू 24 576, इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं। यहाँ पे 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5 6 7, 5 9 ज़ा 45 माइनस 66 का स्क्वायर, 66 इंटू 66 4356 56। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे। 1575 माइनस 1584, तो आ गया आपका -9 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 690 माइनस 576 आपका आएगा 114
ठीक है, ब्रैकेट का अगर हम ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका मल्टीप्लाई, तो 4570 माइनस 4356 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा आपका 214, ठीक है, इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाय अंडर रूट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 114 इंटू 214, तो आपका आएगा 24,396 इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाय, अब इसका स्क्वायर निकालना है हमने, स्क्वायर 396 इसका अंडर रूट है, अंडर रूट आ जाएगा आपका 156.19, तो लास्ट में हम r इज इक्वल टू लिखेंगे -9 डिवाइडेड बाय 156.19, आपका आया -0.5, ठीक है बच्चों। आप ये भी हमारा नेगेटिव में आया, तो इन दोनों का कोरिलेशन यहाँ पे आया नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हमारा स्टैटिस्टिकल पोर्शन ख़त्म हो गया। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग घर पे प्रैक्टिस करते रहना। झूले।